जो शख्स जिस जानवर का गोश्त खाता है उसका मिजाज भी वैसा ही हो जाता है, उसकी हैबिट्स, उसका मूड वैसा ही हो जाता है। इमाम इब्ने खल्दून लिखते हैं कि जो अरब थे वो ऊंटों के अंदर रहते थे, ऊंटों का गोश्त खाते थे, इसलिए वो अक्कड़ मिजाज बद्दू थे। तुर्क के लोग घोड़ों में रहते थे, घोड़ों का गोश्त खाते थे, इसीलिए वो जंगजू थे। और अफ्रीका के लोग बंदर खाते थे, बंदरों में रहते थे, इसीलिए वो बंदरों की तरह उछलते कूदते चीखते चलाते थे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक इसरो का साइंटिस्ट हूँ और वहाँ 35 साल साइंटिस्ट इंजीनियर की हैसियत से काम करने के बाद अभी रिटायर्ड हूँ। मुझे आपको एक बात के ऊपर बताना है, यानी कि बॉयलर मुर्गी और उसके फार्म के अंडों के बारे में। इसके बारे में ये सारी वीडियो जब तक नहीं देखते आपको, वो आपको पूरा सीधा समझ में नहीं आता। बॉयलर मुर्गी में बहुत सारे खामियां ही, वो खामियां सामने मैं बता को हूँ। एक खामी वो है जब उसे पकड़ती तो उसके पाँव हदरती, और दूसरी बात रही उसे जो खाना डालती पेट को, ये बोन मील, यानी कि वो भी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आता है। और वो बोन मील की वजह से हम खासकर हक बोलने के वास्ते सामने नहीं आते, और वो एक हमारे में नुकसान है। और रूहानी अमराज बहुत सारे ज्यादा हो जाती, वो क्या इसकी वजह से खासकर जो हक बोलने वाले हैं वो हक नहीं बोलते। मिसाल के तौर से जितनी मुर्गी सऊदीया में जो खाती उतनी मुर्गी दूसरा दुनिया में काम भी नहीं खाते। अब सऊदीया में जो खा रही, मेरे बचपन में अच्छा याद है, हमारे वालिद बोलते थे और मैं भी सुनको हूँ, वहां थोड़ा बहुत भी अगर शरीयत में नीचे ऊपर होगी तो वो बहुत ज्यादा हो जाते। आज मुर्गी खा रही, इसलिए वहां पे कुछ भी होने दो, कोई भी वहां का बंदा एक भी बात करने के वास्ते आगे नहीं आता, इसलिए कि मुर्गी का इफेक्ट है। खासकर मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि हमारे भाई को, बच्चों को बचाना है तुम्हें, तो गौर से याद रख लियो ये चीज के ऊपर, खासकर बॉयलर मुर्गी और अंडे, ये दोनों चीजों के ऊपर आप ख्याल रखो। उसे तर्क करना जरूरी है, आप करते नहीं करते आपको छुटिया सो। खासकर बोन मील को यहाँ खिलाने की वजह से मुर्गी को, और हमें जो खा रही उसका इफेक्ट हमारे दिलों पर पड़ रहा है। ऐसा पड़ता है, देखो बच्चे को गर्दन नहीं खड़ी तो 3 महीने तक, 4 महीने को भी नहीं खड़ती चंद बच्चों को, उसके वास्ते क्या करती, बकरे का गर्दन का गोश्त लाको बच्चे की अम्मा को खिलाओ करती। बच्चे की अम्मा को गर्दन का गोश्त या सिरे का बकरे के सिरे का गोश्त खिलाते तो फौरन वो बच्चे की गर्दन 8 दिन में ऐसा खड़ जाती एकदम स्टिफ होको। अम्मा बकरे का गर्दन का या सिरे का गोश्त खाती, बच्चे की गर्दन खड़ती। अब मुर्गी ये बोन मील यानी कि सुअर के हड्डा का पाउडर खाती, तो वो मुर्गी हमें खाए तो हमारे दिल काले नहीं होते। गौर कर को पूरी वीडियो देखो, अगर आपको पसंद आई तो ये शेयर करो मेहरबानी से। हमारे भाई को, बच्चों को बचाना है। हमारे बोन मील को कहाँ से कहाँ और कहाँ पे यूज करते हैं? एक तो ब्रायलर में देखो, आरो दाल को दिखा को हो ना, वो बोन मील वहां यूज कर रही। ये मुर्गा में यानी कि ब्रॉयलर मुर्गी है उसमें, और दूसरी लेयर्स यानी कि जो अंडे देती, देखो अंडे देने की मुर्गी है ना, उसमें भी ये बोन मील यूज करती है। और ये बोन मील क्या है, इंशाल्लाह थोड़ा आगे नेक्स्ट और एक क्लिप में इसके सामने आपको पता चलता है। पोर्क बाई प्रोडक्ट्स यानी कि उसके कौन से चीजें इस्तेमाल में कहाँ पे इस्तेमाल होती। बाई प्रोडक्ट यानी कि उसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, ये देखो ऊपर से कारो के सका दिखा को, नीचे राउंड करूं देखो, बोन मील इज फाइनली ग्राउंड पाउडर मेड फ्रॉम द एनिमल बोन। कहता अभी इससे क्या क्लियर पिक्चर होना आप लोगों को। इसके बावजूद अगर आप नहीं समझ रहे, ये सुअर के जो इस्तेमाल, सुअर के पार्ट्स जो हैं उसमें इस्तेमाल ले कर बोल को उसे हमारे दिमाग में नहीं बिठा रहे, तो हमें बहुत ही नुकसान में रहती ये एक। और ये देखो बाई प्रोडक्ट्स, अरे सुअर में कौन से के जो ऑर्गन्स रहते हैं, उसके आजा जो रहती हैं, वो कौन से आजा इस्तेमाल करती हैं, बहुत अच्छा समझा को ही देखो। इसके ऑर्गन्स जैसे लिवर, हार्ट, किडनी, टंग, और रही बात टिश्यू। और नंबर टू में नीचे देखो वो जो बोन यूज्ड फॉर बोन मील करपो, यानी कि सुअर के हड्डा जो है ना, सुअर के हड्डा जो है बोन मील में वहां इस्तेमाल कर रही। ये हमें पहचान को भी हमें नहीं पहचाने सरकार को चुकी रहेगी। ये कहां इस्तेमाल कर रही, मुर्गा को खिलाने के लिए। इसीलिए बोलते हैं क्या रे सुअर खा सर का खा को, सुअर बड़े सर का बढ़ता ना रहती। सुअर एक रोज को 1 kg बढ़ता, उसकी भी सामने एक छोटी एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, डाटा मैं जो डाउनलोड करके हूँ उससे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम है और उसके साथ साथ ये हकीम भी है। इनका कहना सुनो पहले आपके इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टी हराम हो। जो शख्स जिस जानवर का गोश्त खाता है उसका मिजाज भी वैसा ही हो जाता है, उसकी हैबिट्स, उसका मूड वैसा ही हो जाता है। इमाम इब्ने खल्दून लिखते हैं कि जो अरब थे वो ऊंटों के अंदर रहते थे, ऊंटों का गोश्त खाते थे, इसलिए वो अक्कड़ मिजाज बद्दू थे। तुर्क के लोग घोड़ों में रहते थे, घोड़ों का गोश्त खाते थे, इसीलिए वो जंगजू थे।
और अफ्रीका के लोग बंदर खाते थे, बंदरों में रहते थे, इसीलिए वो बंदरों की तरह उछलते कूदते चीखते चलाते थे। इन सारी चीजों को देख के एक ऐसा जानवर आप लोगों के लिए बनाया गया कि उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टी हराम हो, वो ब्रायलर चिकन है। कॉमन सी बात, जो मुर्गी अपना वजन खुद नहीं उठा सकती वो तुम्हें ताकत कहां से देगी?